एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में ऋषि थियोडोर को थैंक यू बोलती है और बोलती है मैंने सुना है कि तुम स्लम एरिया में काम कर रहे हो। जवाब में थियोडोर बोलता है क्योंकि भैया ने मुझे करने के लिए बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऋषि बोलती है लगता है तुम दोनों अब पहले से और भी ज्यादा करीब आ चुके हो। ये सुनकर तो थियोडोर शर्माने लगता है और बोलता है हाँ शायद। तो फिर आप मुझसे सिर्फ ये बोलने के लिए आई थी? ऋषि बोलती है कि नहीं, मैं तो तुमसे एक फेवर मांगने के लिए आई थी। और इसके अगले सीन में ऋषि अपना सब कुछ बता देती है, जो सुनकर तो थियोडोर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है भाभी आपने जो बोला वो तो मेरे दिमाग में ही नहीं घुसा। ऋषि बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ क्योंकि तुम ही मदद कर पाओगे। देन अगले सीन में ओलिवर आर्नोल्ड को बोलता है कि केओलस किंगडम ने आपको एक पर्सनल लेटर भेजा है। फिर आर्नोल्ड जैसे उस लेटर को पढ़ता है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और ठीक तभी वहाँ पर ऋषि आ जाती है और बोलती है आपके बिजी शेड्यूल में मुझे थोड़ा सा टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। आर्नोल्ड बोलता है आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो, क्योंकि तुम थोड़ा सा नर्वस लग रही हो। जिसके बाद तो ऋषि थोड़ा सा घबरा कर बोलती है इस विले में मैंने आपके लिए एक रूम प्रिपेयर किया है। आर्नोल्ड थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है कि क्या? ऋषि बोलती है मैं चाहती हूँ कि आप इस विले में ही रहो, इससे मैं खुश होंगी। मेरे मेट्स ने आपके कमरे को सजाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा बनाया गया रूम आपको जरूर पसंद आएगा। आर्नोल्ड बोलता है मुझे लगा था कि तुम इस विले में अकेला रहना चाहती हो। ऋषि बोलते है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनकर आर्नोल्ड खुश होकर बोलता है लगता है तुम मुझे फिर से एंटरटेन करने वाली हो। ऋषि बोलती है प्लीज मुझे ऐसे मत बोलिए। आर्नोल्ड बोलता है खैर छोड़ो, चलो रूम को देखने चलते हैं। और इसके अगले पल ही ऋषि आर्नोल्ड को उसका रूम दिखाने लगती है। आर्नोल्ड बोलता है रूम तो काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर आर्नोल्ड ये भी बोलता है ये विला तो कई सालों से बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम बस 3 हफ्ते आकर इस विले को पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। ऋषि तो सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है आपका शुक्रिया। और फिर आर्नोल्ड बोलता है तुम्हारे अंदर टैलेंट है दूसरों को प्राउड करने का, तुम जो भी काम करते हो इससे मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ। ये सुनकर तो ऋषि काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है आप मुझे फिर से टीज कर रहे हो। इसके बाद ऋषि ये भी बोलती है इस रूम में सबसे ज्यादा धूप आती है और ठंडा हवा भी आती है। जिसमें आर्नोल्ड बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूम तो तुम्हारे रूम के साइड में है ना? जवाब में ऋषि हाँ बोलती है और बोलती है इससे गार्ड्स को भी आसानी होगी। आर्नोल्ड बोलता है ये मेरे लिए भी आसानी होगा, तुम्हारे ऊपर नजर रखना। और फिर ऋषि बोलती है आपको याद है कि कुछ दिन पहले जो पार्टी हुआ था उसमें आपने मुझसे एक वादा किया था। जो सुनकर जब आर्नोल्ड याद करता है तो उसे याद आता है कि उसने तो ऋषि को तलवारबाजी सिखाने का वादा करा था। और इसके बाद ऋषि बोलती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करिए, मैं आपके साथ तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। आर्नोल्ड बोलता है आखिरकार इसमें स्पेशल क्या है? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनकर ऋषि थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। आर्नोल्ड बोलता है वैसे भी मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। जो सुनकर जो ऋषि है और आर्नोल्ड को थैंक यू बोलती है। आर्नोल्ड बोलता है अरे कोई बात नहीं, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो। देन अगले सीन में हम उन दोनों को ग्राउंड में देख पाते हैं जहाँ पर ऋषि कपड़े चेंज कर भी आती है। और फिर ऋषि आर्नोल्ड को देखकर बोलती है आपने आपके आँख को बंद कर दिया है, हाथ को भी लॉक करके रखा है, यहाँ तक कि अपने पैर को भी लॉक करके रखा है ताकि जब आप कोई असली फाइट करे और उसमें आपका कोई भी एक अंग काम करना बंद कर दे तब भी आप अच्छी तरीके से फाइट कर पाओ। इस वजह से आप ये सब ट्रेनिंग कर रहे हो है ना? जो सुनकर आर्नोल्ड हंसकर बोलता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो काफी ज्यादा कमाल का है। वहीं पर ऋषि आर्नोल्ड के देखकर अपने मन में बोलती है मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आर्नोल्ड बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं जिससे शादी करने वाला हूँ मैं उसको इंजरी नहीं करूंगा। ऋषि बोलती है ठीक है, अगर मैं जीती तो मैं जो भी सवाल करूंगी आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और अगर आप जीते तो आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी। ये सुनकर आर्नोल्ड हंसकर बोलता है अच्छा ठीक है। और फिर उनका बैटल शुरू हो जाता है। जिसके बाद ऋषि बहुत ही तेज दौड़ के आके आर्नोल्ड की तरफ अटैक कर देती है। आर्नोल्ड तो ऋषि के अटैक को खड़े खड़े डॉज कर रहा होता है और फिर ऋषि आर्नोल्ड की तरफ फिर से दोबारा अटैक कर देती है और आर्नोल्ड उसको डॉज कर रहा होता है और ऋषि को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। और फिर ऋषि तो थक गई होती है और अपने मन में बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनका फाइट तो ऋषि का गार्ड्स भी देखकर चौंक जाते हैं। और इसके बाद उनके फाइट के बीच में आर्नोल्ड एक ऐसा मूव करने वाला होता है जिसको देख करके ऋषि को अपने पास्ट के बातें याद आने लगता है। जो याद करके तो वो उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। ये देखकर आर्नोल्ड थोड़ा सा चौंक जाता है और ऋषि को इसके बाद का अटैक भी पता होता है, जिस वजह से वो उस अटैक को भी डॉज कर लेती है। और फिर ऋषि अपने मन में बोलती है आर्नोल्ड समा तो वही अटैक को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आर्नोल्ड बोलता है तुम किसी और के बारे में सोचकर मेरे से फाइट कर रहे हो है ना? मैं तो तुमसे जेलस हूँ।
मैं आज तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जिससे मिली हूँ वो आप है। और फिर आर्नोल्ड बोलता है कि क्या हुआ, आओ, बस इतने से ही थक गई। जो सुनकर ऋषि आर्नोल्ड की तरफ दोबारा अटैक कर देती है और आर्नोल्ड तो बस उसको डिफेंड ही करे जा रहा था, लेकिन तभी ऋषि आर्नोल्ड की तरफ एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है। लेकिन उस अटैक को भी आर्नोल्ड बहुत ही आसान तरीके से डॉज करके ऋषि को हरा देता है। जिसके बाद तो ऋषि थक कर नीचे ही बैठ जाती है। और फिर आर्नोल्ड बोलता है तुम्हें तो पता ही है कि तुमने मुझसे क्या बोला था, मैं जीत गया, अब मैं जो बोलूंगा तुमको वो करना पड़ेगा। ऋषि बोलती है कि हाँ, आप जो भी बोलेंगे मैं वो बिना हेजिटेशन के करूंगा। आर्नोल्ड बोलता है तो फिर नेक्स्ट 2 दिन में हम कासिल में जाएंगे। ऋषि पूछती है लेकिन हम दोनों कासिल में जाकर करेंगे क्या। आर्नोल्ड बोलता है वो तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही हो। जो सुनकर तो ऋषि शर्माने लगती है और बोलती है सच बात तो ये है कि आपके साथ ये इंटेंस ट्रेनिंग करने की वजह से मैं अपने हाथ पैर को ढंग से हिला नहीं पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तो आर्नोल्ड कुछ देर सोच में पड़ जाता है और इसके बाद जो आर्नोल्ड है और ऋषि को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिस वजह से शर्म के मारे ऋषि का तो पूरी तरीके से गाल ही लाल हो जाता है और वो तो चिल्लाने लगती है। आर्नोल्ड बोलता है हिलो मत, नहीं तो तुम गिर जाओगी। और फिर आर्नोल्ड उसी तरीके से ऋषि को कासल के अंदर लेकर जाने लगता है और जाते हुए आर्नोल्ड बोलता है अगर तुम जीतती तो तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो उस सवाल क्या है। ऋषि तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है आपको यही समय मिला था ये पूछने के लिए। जो सुनकर तो आर्नोल्ड हंसने लगता है। ये देखकर ऋषि बोलती है मुझे पता था कि आप मेरा मजा ले रहे हो, ठीक है तो आपका बर्थडे कब है। आर्नोल्ड बोलता है दिसंबर का 28 को। और फिर ऋषि एक के बाद एक आर्नोल्ड को सवाल करे जा रही होती है और आर्नोल्ड भी उसका जवाब दे रहा होता है। देन अगले सीन में ऋषि ओलिवर के पास आती है और बोलती है क्या तुम तुम्हारा ऑफिस को यहाँ पर मूव कर रहे हो। जवाब में ओलिवर हाँ बोलता है और बोलता है आपका शुक्रिया। ऋषि बोलती है तो फिर आर्नोल्ड समा अभी क्या कर रहे हैं। ओलिवर बोलता है आर्नोल्ड समा ने पिछले रात भी नहीं सोया था, जिस वजह से मैंने उनको एक नैप लेने के लिए बोला था, लेकिन वो अभी भी काम करे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद तो ऋषि एकदम सोच में ही पड़ जाती है और इसके अगले पल ही वो आर्नोल्ड के पास आकर बोलती है योर हाइनेस आपको एक नैप लेना चाहिए। आर्नोल्ड बोलता है लगता है ओलिवर ने तुमको बहुत कुछ बकवास बोल दिया है और वैसे भी इस दिन में मैं नहीं सो पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं और उनके शोर से मुझे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा। जवाब में ऋषि बोलती है मैं समझ गई, आप चिंता मत करिए क्योंकि आपको मैं सुलाऊंगी। ये सुनकर तो आर्नोल्ड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। देन अगले सीन में जो ऋषि है और आर्नोल्ड के कमरे को बहुत ज्यादा पीसफुल बना देती है और बोलती है आप सो जाइए, मैं यहीं पर ही बैठी रहती हूँ, मेरे प्रेजेंस से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आर्नोल्ड बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर बैठी रह सकती हो। और फिर वो सोने लगता है, लेकिन वो ढंग से सो नहीं पाता, उसको बार बार कुछ न कुछ दिक्कत हो रही होती है। जो देखकर ऋषि बोलती है लगता है आप सो नहीं पा रहे हो, क्या मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। जवाब में आर्नोल्ड हाँ बोलता है, जिसके बाद ऋषि आर्नोल्ड के बेड पर जाकर उसके पास लेट जाती है और उसके सीने को सहलाने लगती है। आर्नोल्ड बोलता है तुम यह क्या कर रही हो। ऋषि बोलती है इसको करने से आप और भी ज्यादा पीसफुल महसूस करेंगे। और फिर ऐसा करते वक्त ऋषि तो आर्नोल्ड के गले पर वो कट को बस देखे ही जा रही होती है। आर्नोल्ड बोलता है तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जिसके बाद तो ऋषि आर्नोल्ड के गले पर सहलाने लगती है और फिर ऋषि थोड़ा सा ऊपर हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन तभी आर्नोल्ड ऋषि के हाथ को पकड़कर बोलता है तुम वहाँ पर नहीं छू सकती, और वैसे भी मैंने तो अभी ग्लव्स भी नहीं पहना तो मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। ऋषि तो ब्लश करने लगती है और बोलती है हाँ आप मुझे टच नहीं कर सकते। जो सुनकर आर्नोल्ड बोलता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था और फिर वो फिर से सोने लगता है। ये देखकर ऋषि अपने मन में बोलती है आर्नोल्ड समझ तो बहुत ही ज्यादा सिंसियर और डिसिप्लिन्ड है। जिसके बाद ऋषि अपने थोड़ा सा कपड़े को खोलकर अपने गले को दिखाकर बोलती है आप भी मेरे गले के ऊपर हाथ रख सकते हो क्योंकि ये फेयर होगा क्योंकि मैंने आप पर रखा था। यह सुनने के बाद तो आर्नोल्ड अपने पीलो से ऋषि का मुंह बंद कर देता है और बोलता है तुम ये पर्पस से कर रही हो है ना। ऋषि बोलती है आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से ऋषि फिर से ब्लश करने लगती है। ये देखकर आर्नोल्ड बोलता है मैंने तुमको पे बैक कर दिया, तुम्हारा फेस देखकर मुझे और कुछ भी जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा अजीब हो, तुम मेरे एक साथ सो सकती हो लेकिन जब तुम मेरे आंखों में देखते हो तब तुम शर्मा जाती हो। इसके बाद ऋषि बोलती है ये आपका एक घर है, कोई बैटलफील्ड नहीं है, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर पीसफुली सो जाओ। आर्नोल्ड बोलता है ठीक है मैं सोऊंगा लेकिन तुम मेरे पास ही में रहो, तुम्हारे मेरे पास होने पर मुझे कंफर्टेबल फील होता है। ये सुनने के बाद ऋषि तो खुश हो जाती है। इसके बाद तो कुछ घंटे बीत जाते हैं और हम ऋषि को सोई हुई देख पाते हैं और आर्नोल्ड
उसको देखकर बोलता है तो तुम जाग गई। और आर्नोल्ड को अपने सामने देखकर तो ऋषि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। आर्नोल्ड बोलता है लगता है तुम सब कुछ भूल गई क्योंकि तुम ही तो मेरे बेड पर आए थे। और फिर ऋषि को सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो शर्मा कर बोलती है तो आप अच्छी तरीके से सोए हो है ना, ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर देना। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आर्नोल्ड उसको अपने चादर से ढक देता है और बोलता है चुप रहो। जिसके बाद उस कमरे में ओलिवर आता है और फिर आर्नोल्ड के साथ कुछ काम के रिलेटेड बात करता है। आर्नोल्ड बोलता है जल्दी से बोलो। और फिर कुछ समय बाद सब बात खत्म हो जाता है। ओलिवर बोलता है आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जवाब में आर्नोल्ड बोलता है हाँ अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद ओलिवर आर्नोल्ड को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आर्नोल्ड बोलता है अब तुम उठ सकती हो, लेकिन ऋषि फिर भी नहीं उठती क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्माई हुई होती है और ये आर्नोल्ड को भी पता होता है, जिस वजह से वो हंसता है। देन अगले सीन में ऋषि उसके कमरे से बाहर निकलती है और तभी वहाँ पर एलिसा आकर बोलती है प्रिंसेस समा आपके लिए आर्या ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से एक पार्सल आया है। जिसके बाद ऋषि उस जैसे ही पार्सल को खोलती है तो उसमें तो एक विग होती है जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कल से मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगले दिन हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देख पाते हैं जहाँ पर की सभी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा होता है और वहाँ पर तो ऋषि वही विग को पहनकर अपना पहचान छुपाकर ट्रेनिंग कर रही होती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।